15 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी ईदगाह मस्जिद के सर्वे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद के सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। सर्वे से पता चल सकेगा कि मस्जिद की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है या नहीं। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 को होगी। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर हुआ था। हिंदू पक्ष दावा करता है कि वहां स्थित मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर और मस्जिद को मिलाकर 13.37 एकड़ जमीन इस विवादित क्षेत्र में आती है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि और 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष के अनुसार मथुरा के कटरा केशव देव का इलाका भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। दावा है कि जिस कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो जगह इसी मस्जिद में है। इस मामले में सबसे पहले मथुरा जिला कोर्ट में 25 सितंबर 2020 में याचिका दाखिल हुई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 30 सितंबर को फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। फिर 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्मभूमि से जुड़े सारे मामलों की सुनवाई करने के लिए केस को अपने पास ट्रांसफर करा लिया। हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए सर्वे का आदेश दिया। ये बताया जाता है कि यहाँ मौजूद मंदिर को मुगलों ने तोड़वा दिया था, जिसके बाद गोवर्धन युद्ध में मराठा शासकों ने मुगलों को हराकर इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया, जिसके बाद ये जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई, जिसे आगे चलकर नजूल भूमि घोषित किया गया। यानी इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होगा और ये जमीन सरकार के अधीन चली जाती है। 1815 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस जमीन की नीलामी करवाई, जिसे राजा पटनीमल ने खरीदा था। पटनीमल के वंशजों ने इस जमीन को जुगल किशोर बिरला को नीलामी में बेच दिया था। आगे चलकर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि नाम से एक ट्रस्ट बनाया। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु होने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जमीन को लेकर समझौता हुआ, जिसमें बीच में एक दीवार बना दी गई। एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ मंदिर है, लेकिन जुगल किशोर के बनाए गए ट्रस्ट को भंग कर इस समझौते से दूर रखा गया, जबकि ये समझौता श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ईदगाह मस्जिद के बीच किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। इस कारण जो भी समझौता किया गया है वो अवैध है, इसलिए वहां से ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए।